अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी हिरासत में हैं। अब उन्हें अदालत में पेश किया गया है। बाकायदा शाह महमूद कुरैशी को जब अदालत में पेश किया गया तो उनके आंसू निकल गए। उनके साथ गुज़िश्ता रात क्या हुआ पुलिस हिरासत में, अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ शेर अफजल मरवत, आपको याद है ना शेर अफजल मरवत, जो कि कहा करता था प्रोग्राम तो बढ़ गया है, लेकिन अब शेर अफजल मरवत के साथ जो धोखा हुआ है, जो हाथ हुआ है, जो गद्दारी हुई है। इमरान खान के वो मुफ्त में मुकदमे लड़ रहा था, लेकिन अब इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के साथ हाथ कर दिया है, धोखा दे दिया है। दिलचस्प तफसीलात मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को शाह महमूद कुरैशी के बारे में बताते हैं। शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया था, वो मंजर मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आप दोस्तों को दिखाए थे। वो मकाफाते अमल था। जो नवाज शरीफ साहब जब अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश हो रहे थे तो एक सहाफी ने उनसे पूछा कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो नवाज शरीफ ने कहा था यह मकाफाते अमल है। इमरान खान ने अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ किया था, अब वो जो मुखालफिन है वो इक्तिदार में नहीं है, निगरान हुकूमत है, लेकिन इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। अब जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है वो भी एक मकाफाते अमल है, और अल्लाह की जानिब से एक सबक है उन लोगों के लिए जो इक्तिदार में आके फिरौन बन जाते हैं और समझते हैं कि वो जमीनी खुदा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जब हिरासत में लेकर जो वो मनाजिर थे वो आपने देखे, जिस तरह जिल्लत अमेज अंदाज में, जिस तरह उनको जलील करके, रुसवा करके जो है वो पुलिस ने, जो रावलपिंडी की पुलिस थी उसने गिरफ्तार किया। अब जब अदालत में पेश किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कमरे अदालत में अपने ऊपर पुलिस तशद्दुद का बयान दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी एडिशनल एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने साबिक वजीर खारजा को हथकड़ियां लगाकर पेश किया। जज ने कमरे अदालत में इनकी हथकड़ी खुलवा दी। वो मनाजिर याद कीजिए जब नून लीग के रहनुमाओं को इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों में पेश किया जाता था अदालतों में, और उस वक्त ये तहरीक इंसाफ वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे। मैंने कहा ना, मकाफाते अमल है। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए 30 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई को अवाम को एहतजाज पर उकसाया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। SHO जमाल ने मुझे धक्के लाते मारी और मुझे पंच मारे गए। मेरी हालत खराब थी, इसलिए तिब्बी इमदाद की इस्तदा की, मगर पुलिस अफसरान ने इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने रोदाद बताते हुए कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। यानी शाह महमूद कुरैशी की अदालत के अंदर आंसू निकल गए, वो आबदीदा हो गए जब उन्होंने ये रोदाद बताई। आगे उन्होंने गुज़िश्ता रात उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी बताया। रात भर मुझे ठंडे इंतहाई फ्रीजर वाले रूम में रखा गया, लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई, फिर अचानक तेज रोशनी के साथ फुल लाइट्स जला दी गई और 20-25 अफराद जोर जोर से कहके लगाते रहे। मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया। क्या ये इंसाफ है? हाँ जी, यही इंसाफ है जो आप करते थे, वो वाला इंसाफ है। तो फिर अगर आप इंसाफ करते थे तो आपके साथ हो रहा है, तो यही इंसाफ है। उन्होंने कहा, यानी शाह महमूद कुरैशी ने कहा, GHQ हमला केस में मुझे डाल दिया। कुरान पाक पर हल्फ देता हूं, मैं 9 मई को रावलपिंडी पंजाब में भी नहीं था बल्कि कराची में था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मेरे बारे में कहा। शाह महमूद कुरैशी 9 मई में मुलव्विस नहीं था। वो शख्सियत आज हुकूमत की अहम करता धरता है। अदालत चाहेगी तो इस शख्सियत का नाम भी बता दूंगा। वकील सफाई ने कहा, शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज किया जाए, जिस्मानी रिमांड का कोई जवाब नहीं, ये झूठा इंतकामी केस है। जब चालान भी पेश हो गया तो जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाए? पूरे चालान में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं। इधर 7 थानों के SHOs भी अदालत पहुंच गए। अब शाह महमूद कुरैशी को जब अदालत पेश किया गया तो अदालत के बाहर 7 थानों के SHOs थे कि हमें शाह महमूद कुरैशी को हवाले कर दिया जाए, हमें हवाले कर दिया जाए। और तमाम SHOs ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने हुए इन्हें GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने समेत तमाम मुकदमात में मुलजिम नामजद करते हुए जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर साने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। यानी जहां से वो रिहा हुए थे वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा भेज दिया गया है। अब मामला यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उनके साथ हो रहा है,
एक जानिब इंसानी रवैया अगर देखा जाए उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए ये करते क्या रहे हैं अपने मुखालिफिन के साथ। इनका जो 4.25 साल का दौर था, जो फिरौनियत भर के बड़ा दौर था, उस वक्त रौनक भरकर ये जो तकरीरें किया करते थे, बयानात दिया करते थे, अपने मुखालिफिन का मजाक उड़ाया करते थे, तमस्कुर उड़ाया करते थे, जो आप बोए थे वो आप काट रहे हैं। तो पहले एतराफ़े गुनाह करना चाहिए, इससे पहले कि गुनाह की माफी मांगी जाए एतराफ़े गुनाह कीजिए, फिर गुनाह की माफी मांगिए, फिर जो है वो माफी देनी है या नहीं देनी है इसका फैसला किया जाएगा। अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हो रहा है इसका दर्द जागा है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को। ये सदर पाकिस्तान वही है जो गुज़िश्ता दिनों आपको याद है बहुत भड़के मार रहे थे, बहुत बोल रहे थे, हालांकि इनकी जो मुद्दत सदारत है वो खत्म हो चुकी है, ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगला सदर आने तक ये अपने ओहदे पर रहेंगे। अब सदर पाकिस्तान को एक डंडा दिया गया था जब ये इलेक्शन के हवाले से बड़ी उछल कूद कर रहे थे। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि जुमे का दिन था, चौथी मंजिल सदर पाकिस्तान के जो ऐवान सदर है वहां पर दो शख्सियत, ताकतवर शख्सियत आर्मी चीफ और DGI गए थे और वहां पर उस फ्लोर से तमाम अमले को निकाल दिया गया था। 1-on-1 सदर पाकिस्तान से बात की गई थी और उसके बाद सदर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने उछल कूद शुरू कर दी है। शाह महमूद कुरैशी पर इस तरह का जो मामला हुआ, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सदर पाकिस्तान को दर्द जागा है। अब ये जो दर्द है सदर पाकिस्तान का, चंद दिन पहले जब इस्लामाबाद में जो बलोच लापता हैं, उनके जो खानदान वाले हैं, लवाहिकीन हैं, जो उनकी आस जो है वो कई सालों से तक रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, तब सदर को जो है वो ख्याल नहीं आया इंसानियत का। अब सदर पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन कुरैशी की गिरफ्तारी पर रद्दअमल का इजहार किया। सदर पाकिस्तान ने अपने बयान में सदर मुमलिकत का कहना था पाकिस्तान को ऐसी रियासत न बनाए जहां बिला खौफ खतर इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी छीनने, मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई और अब दो हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक के वाक़यात पर हुक्काम की तवज्जो जरूरी है। इनका कहना था कि ये रुज्जत पसंदाना दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रोनमा होते रहे हैं मुनासिब नहीं है। सदर मुमलिकत का कहना था पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। अब सदर की ये बातें सुनकर जो आम पाकिस्तानी है जिसको माजी याद नहीं है, वो जो है वो कहेगा सदर पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, जबरदस्त बातें की हैं, इस तरह का ही मामला होना चाहिए। लेकिन सदर पाकिस्तान को 20 दिसंबर को जब इस्लामाबाद में दावा बोला गया था बलोच खवातीन पर, उस वक्त सदर पाकिस्तान को इंसानियत याद नहीं आई थी, रुज्जत पसंदी याद नहीं आई थी, ये सारा जो मामलात हो रहे हैं ये याद नहीं आए थे। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ है तो सदर पाकिस्तान को ये सारे मामलात याद आ गए हैं। ये वो मुनाफिकत है जो इन तहरीक इंसाफ वालों की खुद जो वक्त है वो सामने लेकर आता है। लेकिन अवाम की जो कुछ अवाम है हमारी, वो इमरान बेचारे उसके शहर में गिरफ्तार है इमरान खान के, उसके ये जो दोगलापन है और ये मुनाफिकत है वो लोगों को नजर नहीं आती। ये मुनाफिकत है जो मैं आप दोस्तों के सामने लाता हूं। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान इसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आ जाइए भाई शेर अफजल मरवत। बड़ा वो कहता था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, बड़े उसके मीम्स बने और जो जावेद चौधरी के प्रोग्राम में जो अफनानुल्लाह खान है उस पर बड़े इसने हमले किए थे, वहां पे भी जलील और रसवा हुआ था। अब मामला ये हुआ कि शेर अफजल मरवत को ये उसने ख्वाब देखे हुए थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो इस्तेमाल करेगा और कौमी या सूबाई असम्बली में पहुंच जाएगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत की बड़ी बचपन की ख्वाहिश है। जब ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान में हुआ करता था तब मौलाना फजल रहमान के ये गुन गाया करता था, गीत गाया करता था, कसीदे पढ़ा करता था, तब भी इसकी ख्वाहिश थी ये असम्बली में पहुंच जाए। फिर इसको प्लेटफॉर्म मिल गया तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान का वकील बन गया और उसके बाद इसकी ख्वाहिश थी कि वो तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर ले या उसको कैप्चर कर ले। अब मामला ये हुआ है कि शाह महमूद जो शेर अफजल मरवत है उसके साथ बड़ा हाथ बड़ा धोखा हो गया है। हुआ ये है दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शेर अफजल मरवत को NA-32 पिशावर से उम्मीदवार बनाने पर रजामंद नहीं, जबकि नायब सदर PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म पर पिशावर से इंतखाब लड़ूंगा। यानी अब शेर अफजल मरवत अपनी जिद पे आ गया है कि मैं तो टिकट दो नहीं हो, मैं लड़ूंगा इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत NA-32 के लिए किसी मकामी रहनुमा को उम्मीदवार बनाना चाहती है। PTI के सीनियर नायब सदर तैमूर सलीम झगड़ा का इस हवाले से कहना है कि बेहतर होगा पिशावर की निशिस्त पिशावर का ही रहनुमा इलेक्शन लड़े।
किसने कहा है इलेक्शन लड़ना है, ये फैसला पार्टी ने करना है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान ने पिशावर से इंतखाब लड़ने का हुक्म दिया है, मैं इनके हुक्म पर पिशावर से इंतखाब लड़ूंगा। ख्याल रहे कि शेर अफजल मरवत ने NA-32 पिशावर से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और इनका दावा है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब जो तहरीक इंसाफ वाले चंद प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, अब जितने तकरीबन 28,000 से जायद जो कागजात नामजदगी है वो जमा हुए हैं, उसमें 2400 से जायद जो कागजात नामजदगी है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमा करवाए। तो अंदाजा लगाइए कि वो तहरीक इंसाफ जो एक जानिब प्रोपेगेंडा कर रही है कि कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, छिने जा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा जो कागजात जमा हुए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं वो तहरीक इंसाफ के अपने कागजात हैं और इनमें बहुत सारे जो है वो आजाद उम्मीदवार हैं। अब जो इमरान खान है उसने बहुत सारे जो टिकट हैं वो वकला को दे दिए हैं। जब ये वकला अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे होंगे तो इमरान खान इनकी राह तकरा होगा कि ये आएंगे और इमरान खान का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ये जो वकला होंगे अपनी अपनी मुहिम में मसरूफ होंगे और इमरान खान के पास कोई वकील दस्तयाब नहीं होगा। साथ साथ ये जो आजाद उम्मीदवार है ये इमरान खान के लिए बड़ा मसला बनने वाले हैं, क्योंकि जो ये उम्मीदवार होंगे आखिर ये जो तहरीक इंसाफ का वोट है ये अपनी तरफ माइल करेंगे और एक एक हलके में तकरीबन 33 से 34 जो आजाद उम्मीदवार हैं वो खड़े हो गए हैं। तो अब वोट तो एक ही है, वो अगर 34 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को पड़ेगा। जो 33 उम्मीदवार होंगे वो क्या करेंगे, या फिर वो भी जो तहरीक इंसाफ का वोट है उसको वो तोड़ देंगे। तो ये हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने बनाई है, लेकिन ये हिकमत अमली भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गले पड़ने वाली है। इस हवाले से जो मामला होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।